मजे की बात है, अगर उनकी पावर हो या वो लोग हुकूमत में हो तो सब ठीक है, फौज सबसे अच्छी है। बट जिस दिन उनको हटा दिए तो फौज सबसे सबसे बुरी है। जितना हमने यूएन में सपोर्ट दी है ईरान को, बाकी किसी मुल्क ने नहीं दी। इंडिया के साथ एक हमारा फ्रंट मे बी फ्यूचर में खुलने जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी हमारे इशू स्टार्ट हो सकते हैं। बट इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके उन लोगों से बात करें जो पावर में है, जो कुछ कर सकते हैं। अवाम का एक बहुत छोटा पोर्शन है, बहुत ही स्मॉल पोर्शन है जो नजर नहीं आता। अंदर अंदर जो है ना, वो बस वो इतने बुज़दिल लोग हैं कि वो सामने आके भी नहीं बात कर सकते। वो कीबोर्ड के पीछे फेक आईडी और एनोनिमस जो है ना, वो मैसेज कर लेते हैं। अभी मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें लोग हर जगह अपने मुल्क को गंदा कह रहे हैं और वो एक इन्फ्लुएंसर थी, उससे बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि वो हर जगह पे हम खुद ही अपने मुल्क की बुराई करते रहते हैं। इवन के इंटरनेशनल मीडिया काफी जगहों पे पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज दे रहा होता है, लेकिन बीच में हमारे अपने लोग जाते हैं और सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव को हाईलाइट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इस पाकिस्तान में एक खास तबका है जो सेल्फ पिटी को इस तरह अप्लाई करता है जैसे कोई बात ही नहीं है। और मजे की ये बात है कि वो अपने ऊपर कभी बात नहीं आने देते, सो अपनी बात को कभी नहीं बाहर करेंगे। मगर जब पाकिस्तान की बात होती है तो उन्हें उनकी कोई ड्यूटी या उनको लगता है कोई फ़र्ज़ काम है कि हम जाके इस पे बात करें। हालाँकि उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता वो किस पे बात कर रहे हैं। बट उनको कोई प्रॉब्लम होती है कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा क्यों हो रहा है। और ज़्यादातर ये लोग वो होते हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होते हैं या किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, या अगर उनके बड़ों ने कुछ बातें उनको बता दी हैं तो उन्होंने कभी रिसर्च नहीं करनी, उन्होंने कभी सोचना नहीं बैठ के अलग से कि इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकती है। और अनफॉर्चुनेटली ये मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोगों के अंदर के, मेरी आदत है पॉजिटिव बात करना, मेरी आदत है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा हो तो मैं उसको बड़ा चढ़ा के बताता हूँ। तो आगे से मुझे अक्सर जो है ना, वो एक बैड रिएक्शन, एक बैड रिप्लाई आता है इन द फॉर्म ऑफ के ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो फेक न्यूज़ है, ये तो बस ये आर्मी स्पॉन्सर्ड है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप खुद सोच के या रिसर्च करके बात करते हैं, या आपके अंदर एक बैरियर लगा हुआ है कि पाकिस्तान की कोई भी पॉजिटिव बात होगी तो मैंने फ़ौरन जो है ना, बगैर सुने, बगैर रिसर्च, बगैर कोई तहकीक किए मैंने जवाब दे देना कि ये हो ही नहीं सकता। अव्वल तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ख़त्म होने जा रहा है, पाकिस्तान तो एक गलती है, पाकिस्तान तो अब डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बट आप और मैं इधर ही हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान वहीं का वहीं है। हाँ, कुछ लोग चले गए। लोग जो है, जो बोलते थे या जो बोल रहे थे वो चले गए इस दुनिया से, बट पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। मुझे तो हैरानी होती है, खौफ भी आता है इन लोगों के लिए कि तुम लोग इतनी ज़ुबानें क्यों चलाते हो? अगर नहीं समझ आ रही, अगर इतनी मायूसी में गुम हो, डूबे हुए हो, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, अगर सिर्फ़ अंधेरा नज़र आ रहा है, तो फिर खामोश हो। क्योंकि दीन भी आपको ये बात समझाता है कि मायूसी ना फैलाओ। मज़े की बात है, ये लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ये लोग कुरान भी पढ़ते हैं, ये लोग ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं, और बात वही आ जाती है कि कुरान जो है या वो जो मतलब है वो हलक से नीचे नहीं जाता। पढ़ तो रहे हैं, रटा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो जो उसकी असल असल पॉइंट है समझने वाला, वो नहीं समझ आ रहा। एंड ये बड़ी सैड बात है और अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ में गुमे हुए हैं। मैं तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैं खामोश हो जाता हूँ। मैं जिस बंदे को समझ नहीं आती मैं उसको फिर रहने देता हूँ उस हाल में, बिकॉज़ इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप एक दीवार से जो है ना टक्कर मारें। अगर हम रिसेंट सारे वॉर के ऊपर देखें, कॉन्फ्लिक्ट जो अभी मिडल ईस्ट में हो रहा है, ईरान खुद यूनाइटेड नेशन में खड़ा होकर पाकिस्तान का थैंक यू कर रहा है, लेकिन हमारी कौम और हम लोग खुद पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं कि हमने ईरान का साथ नहीं दिया, अगर ईरान का साथ ना दिया हम जला देंगे, आग लगा देंगे, ये सब कर देंगे। ये क्या है? फ़नी ये बात है कि ईरान में इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए या इतना जलाओ नहीं हुआ जितना इन्होंने पाकिस्तान में कुछ दिनों में कर दिया था। सो फ़नी बात ये है कि आप साइंस देखते हैं, ठीक है? अब ये वो लोग बात करते हैं जो लोग अपने आप को समझते कि हम कोई एनालिस्ट हैं, हम समझते हैं इन बातों को। 5 साल पहले इनको कुछ समझ ही नहीं आती थी। आप साइंस देखें, अगर ईरान आपकी तारीफ़ कर रहा है पार्लियामेंट में बैठ के या अपनी अवाम के सामने, वो ऑफ़िशियल उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो तारीफ कर रहे हैं आपकी, तो क्या वजह है? हम ही तो नहीं कर रहे। वो टर्की की नहीं कर रहे, वो और मुल्कों की क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों ये बात कर रहे हैं? वो तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि बैकडोर पे, बैकग्राउंड में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो पाकिस्तान कर रहा होगा।
अब देखिए पाकिस्तान एक बहुत स्मार्ट कंट्री है। पाकिस्तान ने हर वक्त जो है ना डबल गेम खेली है सबके साथ। चाइना के साथ भी बना के रखी है, अमेरिका के साथ भी बना के रखी है। पूरी दुनिया को सामने जो है ना हमने अपने आप को कहा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए सही कर रहे हैं। सो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम इन बातों को छोड़ के हम अगर दुश्मन या हमारा हमसाया ये बात कर रहा है, ऑब्वियसली उसकी बात पे अमल करें और फिर छोड़ दें। मगर बात वही है कि अगर आप इन्फ्लुएंस हैं किसी और से, तो फिर तो आपने एक वो शटल लगा दी है, जो भी चीज़ आएगी आप उसको इनकार करेंगे। बट ऑब्वियसली ये साइंस है, अगर ईरान तारीफ कर रहा है और आपको गुजरने दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हैं जो उनको फायदा पहुंचा रहा है और जो उनकी हिफाजत कर रहा है। ये मॉडर्न टाइम्स है। इसके अंदर जो वॉर्स है वो डिफरेंट है। वो दौर नहीं है कि घोड़े के ऊपर बैठ के तलवारों के ऊपर सारी फौज लेके आप चले जाओ। अगर हम देखें तो क्या ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि अब पाकिस्तान खुद स्टेट ऑफ वॉर में है, तो हम लोग अपनी सारी बॉर्डर्स वगैरह छोड़ के ईरान के साथ जाके फ्रंट में खड़े हो जाए। हम बैक से ही उसको सपोर्ट कर सकते हैं डिप्लोमेटिक वे में। तो क्यों ये कौम ये नहीं समझ पा रही? एग्जैक्टली ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अवाम को अगर मैं तो अक्सर कहूँगा, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अवाम का एक बहुत छोटा पोर्शन है, बहुत ही स्मॉल पोर्शन है जो नज़र नहीं आता। अंदर अंदर जो है ना वो बस वो इतने बुज़दिल लोग हैं कि वो सामने आके भी नहीं बात कर सकते। वो कीबोर्ड के पीछे फेक आईडी और एनोनिमस जो है ना वो मैसेज कर लेते हैं। बट इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके उन लोगों से बात करें जो पावर में है, जो कुछ कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया से एक साथ लड़ नहीं सकते। और ये तो आपका दीन भी आपको समझाता है कि मुसलमान जो है ना बेवकूफ़ पर्सन नहीं है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान, क्योंकि अभी हमने एक फ्रंट खोला हुआ है अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, प्लस इंडिया के साथ एक हमारा फ्रंट मे बी फ्यूचर में खुलने जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी हमारे इशू स्टार्ट हो सकते हैं। तो हम ये नहीं हो सकते कि हम कहेंगे चलो यार सब कुछ छोड़ के हम ईरान के साथ चले जाएं। पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली आप डिप्लोमेटिकली आप जितना हमने यूएन में सपोर्ट दी है ईरान को, बाकी किसी मुल्क ने नहीं दी। हम बैक टू बैक इसराइल को भी बोल रहे हैं, बैक टू बैक ईरान को भी बोल रहे हैं। ये तो चीजें ओपन है ना। अब बोलना भी, चाहे वो आप लिखा हुआ कागज पढ़ रहे हैं, चाहे आप ओपनली बोल रहे हैं, आप कुछ कह तो रहे हैं ना। और ये इतना आसान नहीं होता ये, क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ काम किया है एम्बेसीज में। मुझे पता है कि हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, हर चीज़ के पीछे एक सोच होती है और इतना ज़्यादा मशवरा होता है, नाप तोल के लफ्ज़ बोले जाते हैं। सो इतना आसान नहीं होता। और चलो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को ले लो, आप किसी से बात करने जब जाते हो तो कितना सोच समझ के आप ध्यान करते हो कि वो बुरा ना मान जाए या काम और ख़राब ना हो जाए या कोई मामला और बिगड़ ना जाए। तो अगर हम अपनी इंडिविजुअल छोटी सी ज़िंदगी में इतना हम एहतियात करते हैं, तो पाकिस्तान तो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऑब्वियसली जो लोग उसे रन कर रहे हैं या जो लोग इसको कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे नो बेटर। हम उनकी जगह पे नहीं हैं और हम उस बात को समझ नहीं सकते जब तक हमें वो सारी चीज़ें हमारे सामने ना हो। तो ऑब्वियसली कमरे में, एक ऑफिस में बैठ के ये डिस्कशन करना या इस पे कमेंट करना या इस पे बैड रिएक्शन देना या कह देना कि मैं होता तो मैं ऐसे करता, भाईजान अगर आप उस कुर्सी पे बैठे होते हो सकता है आपने अपना दीन ही बेच दिया होता। क्योंकि इतनी आपको ऑफर्स आती हैं, इतनी उस वक्त जो है ना इंसान आजमाया जाता है। और मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूँ, मुझे अपना नहीं पता, मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ, कल को इतनी बड़ी ऑफर हो जाती है, मुझे नहीं पता क्या होगा। सो कहने का मकसद है कि ये टेस्ट होते हैं और इस टेस्ट से दूर रहना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इंसान का पता नहीं होता आखिरी दम तक, वो फिसल भी सकता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर मैं देखूँ तो डबल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान पे हमला करना ठीक नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं, यानी एक पोर्शन है लोगों का जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ सही नहीं किया। लेकिन जो तालिबान इतने सालों से पाकिस्तान को इंटरनली नुकसान पहुँचा रही है। अभी मैं न्यूज़ एक देख रहा था कि हमारे बलूचिस्तान वाली साइड पे एक अटैक हुआ है, रिमोट कंट्रोल अटैक। 5 हमारे जो फ़ौजी हैं वो शहादत उन्होंने नोश की है। तो इसके ऊपर कभी नहीं इन्होंने बात की। आगे से ये कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान ने हमला किया तो वो जवाबी हमला है। तो जो हम कर रहे हैं वो जवाबी नहीं है। सबने मूवीज, यही तो डबल स्टैंडर्ड की जो हम बात कर रहे हैं। अगेन दोज पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम पीपल, ठीक है, जो मोस्टली पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं। मजे की बात है, अगर उनकी पावर हो या वो लोग हुकूमत में हो तो सब ठीक है, फौज सबसे अच्छी है। बट जिस दिन उनको हटा दिए तो फौज सबसे बुरी है और फौज में ये सारे मसले हैं। ये याद रखना, आपके मुल्क में
फौज रहेगी, चाहे वो आपकी अपनी फौज है, चाहे वो किसी और की फौज है। एक सीरियन लड़का था, उसको हो गया काफ़ी टाइम इधर पाकिस्तान में। वो मुझसे मिला था, तो जब मिला था तो उसको पता चला था कि मैं हिजरत करके आया हूँ और सब कुछ कर गया। तो उसने जो है ना, जब गले लगाया था तो बड़ी ज़ोर से लगाया था और बड़ा खुश हुआ था मुझसे मिलके। तो कह रहा था कि पाकिस्तान की कदर करना, पाकिस्तान की कदर करो। मैंने कहा मुझे बताओ क्यों तुम ये बात कर रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि मैंने अपने मुल्क को तबाह होते हुए देखा है, मैंने अपने मुल्क को ख़त्म होते हुए देखा है। वो सीरियस है, रेफ्यूजी था, इधर आके उसने अपनी फैमिली रिबिल्ड की है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है, तो इट्स फाइन। बट वो कहता है कि आज सीरिया तो ख़त्म हो गया मेरे लिए, बट आज पाकिस्तान सब कुछ है मेरे लिए, और आज मैं पाकिस्तान को अपने मुल्क जैसा समझता हूँ, क्योंकि इसने मुझे पनाहगाह दी है, इसने मुझे वो जगह दी है, वो टाइम दिया है, वो रिसोर्सेज, वो ज़िंदगी दी है जो मेरे पास वहाँ पे नहीं थी। और मैं कदर करता हूँ इस फ़ौज की, उन लोगों की जो इसका हिफाज़त कर रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं दिन रात। सो ये क्लियर ज़ेन कर लें कि क्या आप अपनी फ़ौज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके ही लोग हैं, आपके ही माशरे से निकलते हैं, आपके गाँव से निकलते हैं, आपके शहरों से निकलते हैं। सो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि आप अपने जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है या आपकी जो फ़ौज है, उसकी आप खुद हिफाज़त करें नैरेटिव के थ्रू। नैरेटिव की वजह से उनको नुकसान पहुँचता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो ग्राउंड में तो वो लड़ सकते हैं, बट जो कीबोर्ड के पीछे सोशल मीडिया पे या जो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप नुकसान पहुँचाते हैं उन्हें, इसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। इसका पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ना, जो मर्ज़ी लिखना चाहें और लिख दें और बाद में आपसे कुछ पूछा ना जाए। अगर हम देखते चले तो मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान की जो एक मिसाल है ना, वो एक बड़े भाई की तरह है। कि पाकिस्तान हर एक के ऊपर जब भी हमला हुआ, पाकिस्तान सबसे पहले वर्बली भी जवाब देता है, साथ हेल्प आउट भी करता है। लेकिन अभी हम पिछले साल ही देखें तो जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ या इंटरनली जो भी पाकिस्तान के मामला होते हैं, कभी कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं बोला। लेकिन जब उनकी बारी आती तो हमारे अपने अंदर से मुल्क से लोग निकलते और जलाओ गिराओ करते कि उनकी हेल्प करो। तो ये लोग तब क्यों नहीं निकलते कि पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हम लोग ऐवी हैं। हम जो है ना, हम तो मारे जा सकते हैं, हमारी कोई इतनी हैसियत नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान का वो हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, तो आपने देखा था कि कतर और कुछ अरबी ममालिक नहीं चाहते थे कि हम जवाब दें। बिल्कुल। वो कहते थे कि बस ठीक है, आपने जहाज़ गिरा दिए हैं, अब आप जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इवन उन्होंने प्राइवेट जेट भी भेजा था इधर, जो आया था हमारे ऑफिशियल से मिलने, उनको बताने कि यार आप लोग ना जवाब दें इंडिया को। बट शुक्र है उस वक़्त हमारे पास ये लीडर्स थे जो बैठे हुए हैं, इन्होंने फैसला किया नहीं, हमने जवाब देना है। और इन्होंने जब जवाब दिया है तो उसके बाद जो पाकिस्तान की शक्ल निकली है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान ने जो पोज़ीशन अपना कायम किया उसके बाद, इट्स क्रेज़ी, क्योंकि मैंने वो चेंज देखा है, आपने भी देखा होगा। मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है। लोग पहले समझते थे कि हमारी फ़ौज कुछ भी नहीं है और हम दिफ़ा नहीं कर सकते अपना। मगर यहाँ पे आपने देखा है कि कौम ने भी साथ दिया। फ़ौज भी आपकी जो है ना डट के लड़ी है, हालाँकि सामने वो दुश्मन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, और प्लस उनकी सपोर्ट पीछे से सबकी है। इज़राइल सपोर्ट कर रहा है, यूएस सपोर्ट कर रहा है, बाकी ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आपने उनको मई में इतना मारा है तो एक पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है। सो इस चीज़ को समझना चाहिए कि इससे एक पैगाम तो जाता है कि पाकिस्तान एक बिग ब्रदर ही है, और हमें बेसिकली हम दूसरों की मदद करते हैं ऑब्वियसली, मगर हमें कभी हेल्प नहीं मिली बाकी ममालिक से। जब हमारी बारी आती है तो कोई हमारी मदद करने नहीं आता। इवन वो बस कहते हैं बस जो है ना सीज़ फायर कर ले, बस ठीक है, जितनी मार आपने खा ली बस ठीक है। नहीं, ये इधर मैं कहता हूँ अनफेयर जो है ना पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की बात आती है तो इट्स वेरी अनफेयर। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह टाइम के साथ चेंज होते देखेंगे, क्योंकि अब ये सब लपेट में तो आ गए हैं। अब इनको समझ आ रही है कि जंग होती क्या है, अपने मुल्क में जब हमला होता है तो होता क्या है। यूएई से जाके पूछेंगे, जब दुबई एयरपोर्ट पे जो ड्रोन आके गिरते हैं तो फिर आपको क्या फील होता है? क्या क्या जज़्बा आपके अंदर है वो लड़ने का? क्या आपके पास वो फाइटर जेट हैं जो जाके उधर जवाबी हमला कर सके? क्या आपके पास ऐसे कौम है जो लड़ने के लिए रेडी हो? ये फ़र्क है उनमें और हम में। हम जब से बने एक स्टेट ऑफ वॉर में, जब से बने एक टाइम नहीं मिला, एक वक़्त नहीं मिला जहाँ पे हमने साँस लिया हो। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड रेज़िलिएंट कंट्री। स्पिरिचुअली देखें तो उसमें भी हमारा दीन मना करता है सेल्फ पिटी को और नेगेटिविटी फैलाने को, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को। तो हम सबको चाहिए कि हम पहले रिसर्च करें, सेल्फ पिटी सबसे पहले छोड़ें
और कम से कम अगर हम अपने मुल्क की तारीफ नहीं कर सकते या अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। तभी हम लोग एक मजबूत कौम बन सकेंगे और मजबूत कौम ही मजबूत मुस्तकबिल बनाती है।